आज हम आज़ाद भारत के 75 सालों की चर्चा करने के लिए हम जो 75 साल का है, जो आजकल खूब चर्चा में है कि 70 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 70 साल तक कांग्रेस ने लूटा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज़ाद भारत में 75 सालों में क्या हुआ और किन किन लोगों ने यहाँ पर रह करके प्रधानमंत्री की सीट संभाली। तो सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम इसलिए ये बताना चाहते हैं कि 75 साल जो आज़ाद भारत के हुए हैं उसका सच क्या है। बहुत से लोगों ने बहुत से अनेकों प्रकार की बातचीत की यार, चूँकि राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य में अनेकों प्रकार की बातें होते रहती हैं लेकिन जब तक आप सच नहीं जानेंगे तब तक आप समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है। तो आज हम आज़ाद भारत के 75 सालों का सच आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं और आप लोग ये जो मिथक है कि कौन कितने दिन राज किया है, इसके विषय में भी हम आपको चर्चा में के बीच में बताते रहेंगे। लेकिन इसके पहले जब ये हम 75 साल की चर्चा करने की, 75 साल का जो सच है चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो सच है वो आप लोगों तक पहुँच सके। इसीलिए हम जो है कि 75 साल जो है के विषय में चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत के 75 सालों का सच क्या है कि भारत में कुल 15 प्रधानमंत्री हुए। भारत के जो 15 प्रधानमंत्री हुए हैं और इसमें किस किस पार्टी के कौन कौन से लोगों ने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक रहा। साथियों 27 जो है मई 1964 का जो ये था, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1951 में पहला आम चुनाव हुआ है। तो एक ये भी सच है कि 15 अगस्त 1947 से तो कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चुनाव हुआ, आम चुनाव हुए, वो 1951 में पहला आम चुनाव हुआ है। तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि 1951 में हुआ। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो हुए गुलजारी लाल नंदा हुए, वो 27 मई 1964 से लेकर के से 9 जून 1964 तक रहे। इसके बाद जब 9 जून 1964 तक रहे, उसके बाद फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए गए। तो 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक थे। उसके बाद फिर 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक फिर गुलजारी लाल नंदा बनाए गए। उसके बाद 14 जनवरी से जो है फिर इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। तो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मई 1977 तक थी। उसके बाद दोबारा जब प्रधानमंत्री बनी तो 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक थी और 31 अक्टूबर के दिन ही उनको गोली मार दी गई। और फिर जो है कि मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई जो 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक रहे।
चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक थे। राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक थे। उसके बाद उनकी भी हत्या ही कर दी गई। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहे। तो ये जनता दल यूनाइटेड के थे। उसके बाद चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहे। फिर पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तो 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक रहे। उसके बाद दोबारा फिर अटल बिहारी वाजपेयी जब बने तो 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक थे। इसके बाद HD देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 12 अप्रैल 1997 तक थे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक रहे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लेकर के 25 मई 2019 तक और उसके बाद 30 मई 2019 से लेकर के अब तक। अभी तक मैं इसलिए सच कह रहा था कि ये जरूरी जानना है कि बीजेपी वाले अक्सर डिबेट में बोलते रहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया और देश को लूटा 70 साल में। तो मैं इसलिए ये 75 साल का सच में बता रहा हूँ कि 8 साल 8 और 5 ये 5 साल 26 मई 2014 से 25 मई 2019 तक और 30 मई 19 से अब तक, यानी कुल मिलाकर के ये 8 साल तो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल रहा और उधर 1 महीना के लगभग रहा, कुछ कम था। लेकिन 8, 5, 13 साल यानी 8, 5, 13 यानी 13 साल बीजेपी ने शासन किया और जनता दल यूनाइटेड के लगभग 1 साल 13 1 14 साल हो गया। अब 14 साल तो दूसरे लोगों ने राज किया, तो अब इसमें 75 में 14 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, 61 साल। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये सच जो भारत का, जो आज़ाद भारत का सच है कि यानी जो है कांग्रेस ने 61 साल ही तो राज किया और उसमें लोग कहते हैं कि ये झूठा कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल। तो आप सब लोग ये समझिए कि सच क्या है, और जब तक आप लोग नहीं समझोगे सच तब तक सही, क्योंकि आपको सच समझना है और सच
का साथ देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, लेकिन आपको जानकार होना ज़रूरी है। इसीलिए कहावत कही जाती है, शिक्षित होना अलग चीज़ है, समझदार होना अलग चीज़ है। समझदारी होना ज़रूरी है। शिक्षित तो स्वाभाविक बात है, आजकल जिस तरह की सरकार व्यवस्था चला रही है, शिक्षित कर रही है लेकिन समझदार नहीं हो रही है। और समझदारी से राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र का निर्माण होने के लिए हमको समझदार होना पड़ेगा, और बिना जानकारी के आप समझदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सब लोग जो है शिक्षित होइए, समझदार होइए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और तथा सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरा धन्यवाद।